और डेमोक्रेसी तो इसी को कहते हैं। जनता नेता चुनता है, जनता चुनता है कि कौन हमारे ऊपर राज करेगा। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि जनता मूर्खों को भी चुन लेता है, चोरों को भी चुन लेता है, अपराधियों को भी चुन लेता है, जातिवादियों को भी चुन लेता है और धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वाले को भी चुन लेता है। लेकिन ऐसे कैसे रहेगा? इतना कम ट्रैफिक रहेगा तो दिल्ली का मतलब क्या रह जाएगा? तो आज दिल्ली बंद है, इलेक्शन चल रहा है और जिसके कारण सब कुछ बंद कर दिया गया है। सारे ऑफिस पे छुट्टी है, तो मॉल भी बंद है। तो जब सब कुछ बंद है तो रोड पे ट्रैफिक भी नहीं है। तो ये देखिए ट्रैफिक का क्या हाल है। बंद के कारण इक्का दुक्का लोग चल रहे हैं। मैं भी आया था तो मॉल बंद है, खरीदारी नहीं कर सकते। अगर शाम को खुले तो खुले, छोटे मोटे दुकान खोले हुए हैं, दवाई के दुकान, इसेंशियल सर्विस वाले, बाकी सब बंद है। और ट्रैफिक तो बिल्कुल नहीं है। और डेमोक्रेसी तो इसी को कहते हैं। जनता नेता चुनता है, जनता चुनता है कि कौन हमारे ऊपर राज करेगा। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि जनता मूर्खों को भी चुन लेता है, चोरों को भी चुन लेता है, अपराधियों को भी चुन लेता है, जातिवादियों को भी चुन लेता है और धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वाले को भी चुन लेता है। अब मैं जो कहने जा रहा हूं जरा ध्यान से सुनिए। अमेरिका भारत के लोगों को वापस भेज रहा है। जो भारतीय वहां इलीगल तरीके से गए थे, और देखा होगा आपने डंकी फिल्म की, कैसे छुप छुप के किस तरह से कितने कठिनाइयों के बाद अपना घर जमीन बेच के लोग अमेरिका जाते हैं। एजेंट को पैसा देते हैं, पासपोर्ट बनाते हैं, गैर कानूनी तरीके से जाने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो वो लोग इस उम्मीद में गए थे कि वहाँ जाके हम पैसे कमाएंगे, क्योंकि भारत में नौकरी नहीं मिल रही, लोगों को रोजगार नहीं है, तो पैसा चाहिए। तो क्या करना है? तो बाहर जाना है। अमेरिका में ज़्यादा पैसा है तो वहाँ जाना है, कनाडा में जाना है। अब ट्रंप जीतते ही सबको वापस कर रहा है। जो भी इलीगल लोग वहाँ रह रहे हैं उनको वापस कर रहा है। आज पहला जहाज 251 लोगों को लेके आया है और उसमें मैक्सिमम गुजराती भी है। तो आप सोचिए कि मैं बहुत पहले से आगाह कर रहा था आप लोगों को कि अपने देश को आगे बढ़ाओ, अपने यहाँ रोजगार पैदा करो। विदेशियों का क्या है? विदेशी तो कभी भी मूवमेंट, उसके पास भी तो नागरिक है ना, वो भी तो चाहता है कि हम लोग आगे बढ़ें। तो आपको रहने देगा? नहीं, भगा देगा। आंदोलन शुरू हो जाएगा तो आपको वहां से मार पीट के भगाने लगेगा। तो फिर क्या करोगे? अपने देश में कुछ नहीं रहा, रोजगार नहीं रहा। अपने देश को आप लोगों ने जातिवादी मामले में फंसकर बर्बाद कर लिया। चोर नेता को चुन लिया, अपराधी नेता को चुन लिया, ऐसे नेता को चुन लिया जो देश के बारे में नहीं सोच रहा है, अपने दोस्तों के बारे में सोच रहा है, अपना पेट भरने के बारे में सोच रहा है, अय्याशी करने के बारे में सोच रहा है। नेताओं का लिस्ट निकाल के देख लीजिए, पैरों में हवाई चप्पल तक नहीं होते भाई साहब। चड्डी अगर उनको देख लेते जीतने से पहले तो उसमें 50 छेद रहे होंगे। कपड़ा पहनने का ढंग नहीं, सहूर नहीं। जीतते ही सबसे पहले स्कॉर्पियो, और पैसे की कोई कमी नहीं। कहां से आ जाता है पैसा? सैलरी तो बहुत कम है, तो इतना पैसा कहां से आ जाता है? राजा की जिंदगी हो जाता है, वीआईपी बन जाता है, ब्लैक कैट कमांडो मिल जाता है, पता नहीं क्या क्या मिल जाता है। और फिर वो आपके ऊपर ही अत्याचार करने लगता है, किले में बंद हो जाता है और उससे फिर मिलना मुश्किल हो जाता है। तो जो मैं कह रहा हूं उस पर सोचिए कि कैसे चलेगा देश। इस तरह से तो नहीं चलेगा ना। आप सब बर्बाद हो जाएंगे, हम सब बर्बाद हो जाएंगे। तो वोट जरूर डालना चाहिए, और वोट डालते समय ये देखना होगा कि आप किसे वोट कर रहे हैं। आप सिर्फ टॉप के लीडर देख के भी वोट मत कीजिए। टॉप के लीडर के नाम पे वोट करके भी आप देश को बर्बाद करते हैं। पढ़ा लिखा होना चाहिए नेता, जो देश के बारे में सोचता है, ऐसा नेता चाहिए। ऐसा नेता नहीं चाहिए कि सिर्फ 3-4 जातियों के बारे में सोचता है, वो नेता नहीं चाहिए। ऐसा नेता भी नहीं चाहिए कि आपको हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाकर आपको बर्बाद करता है, ऐसा नेता भी नहीं चाहिए। तो ये आप जरूर सोचना। द्वारका का जो एरिया क्राउडेड रहता था, गाड़ी चलाने में परेशानी होती थी, वहाँ ये हाल है।
कुछ भी नहीं है। ये देखिए, इवनिंग में खुलेगा तो खुलेगा नहीं? आपको क्या लगता है? 5 बजे के बाद जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा उसके बाद? फिलहाल तो बंद ही रहेगा। यहाँ तो चला भी रहे हैं गाड़ी। बिहार में इलेक्शन दिन तो रोड पे भी गाड़ी नहीं चलाने देता है। कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, किस काम से जा रहे हैं, गाड़ी चेक करेगा, रोकेगा। ये अलाउ नहीं। वोट डालने जा रहे हैं तो अपने घर से निकलिए, अपने एरिया में डालिएगा कि दूसरे जगह जाइएगा, तो बिल्कुल मना कर देता है। आप लोग जागरूक नहीं हुए तो आप सब बड़ी मुसीबत में हैं और ज्यादा मुसीबत में फंसने वाले हैं। देश को अराजक तत्वों के चंगुल से छुड़ाना होगा, अपराधियों के चंगुल से छुड़ाना होगा, चोरों के चंगुल से छुड़ाना होगा, नफरती चिंटुओं के चंगुल से छुड़ाना होगा। और इसके लिए आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। वोटिंग प्रक्रिया पे भी सवाल उठ रहे हैं, ईवीएम पे सवाल उठ रहे हैं, और लोगों को इलीगल तरीके से भी गुमराह करके वोट लिया जा रहा है। अब राजनीति में ये सब नहीं रहा, जो नैतिकता होती थी वो नहीं रहा। किसी तरह से लूटना है, किसी तरह से जनता को गुमराह करके वोट लेना है। फ्री के नाम पर भी ऐसे भी लोग गुमराह हो जाते हैं, और ज्यादातर लोग गरीब लोग हैं, गुमराह हो जाते हैं। उनकी संख्या ज्यादा है इस देश में, और वो गुमराह हो जाते हैं तो गलत लोगों को चुन लेते हैं। उन लोगों ने तो गलत लोगों को चुन लिया, लेकिन पढ़े लिखे लोगों का क्या, उनका क्या हुआ? उनको तो नौकरी नहीं मिली। जिन्होंने गरीब लोगों ने वोट किया, उनके बच्चे पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने वोट दे दिया किसी को भी। लेकिन जो पढ़ा लिखा था उनको तो वोट नहीं मिला। उनके लिए फैक्ट्री नया नहीं खुला, उनके लिए नए हॉस्पिटल नहीं बने, रेलवे पे वैकेंसी बंद हो गया, कहीं पर कुछ बचा नहीं। तो आप सबको सोचना पड़ेगा, सोच समझ के वोट करना पड़ेगा, और आगे आप सबको जागरूक होना पड़ेगा। मैं देश के युवाओं से कहना चाहता हूं कि जब तक आप लोग जागरूक नहीं होंगे, लोगों को शिक्षित नहीं करेंगे और गांव समाज में जाकर लोगों को एकजुट नहीं करेंगे, इस देश का भला नहीं हो सकता। और आप सब गुलामी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जरा सोचे और समझे और इस पर काम करें, मैं यही कहूंगा। हम तो अपने पोलिंग स्टेशन पर आ गए। मेरा तो घर के पास ही है, घर से निकलते ही, बाउंड्री से निकलते ही पोलिंग स्टेशन है। तो मैं अपने घर में जा रहा हूँ। यहाँ वोटिंग चल रही है, देख लीजिए, लोग बैठे हुए हैं, एजेंट लोग। तो ये चल रहा है वोटिंग। यहाँ भी चल रहा है, लोग वोट डाल के आ रहे हैं। मैं चलता हूँ फिर।